तो गाइस मिक्स सैलेड बनाया जा रहा है भैया। शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन है, गाजर है और तीनों तरीके की शिमला मिर्च है इसमें जाएगा। पनीर भी जाएगा, भी टमाटो भी जाएगा। कढ़ाई मैंने रख दी है, सारी वेजिटेबल डाल दी है इसको। तो गाइस इसको हल्का सा वेजिटेबल ऑयल डाला है। इसमें स्पाइसेस जाएंगे, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर, चाट मसाला और नमक। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं करना है ये। और अभी लास्ट में टमाटर जाएगा, पहले हल्का सा फ्राई हो गया। स्प्रिंग ऑनियन भी मैंने डाल दिया भाई इसके अंदर। मैंने प्याज भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया, स्पाइसेस मैंने सारे डाल दिए इसके अंदर। डाला नमक डाला है, चाट मसाला डाला है, ऑरिगेनो डाला है, ब्लैक पेपर डाला है। हमारा बनकर तैयार हो चुका है भैया। धुआं निकल रहा है सही एकदम, बाहर भी बहुत ज़्यादा है। सैलेड हो गया तैयार डॉली। मैं कहा सैलेड हो गया तैयार हो गया, सार्थक के लिए हो गया भाई। बिल्कुल सिंपल सोबर सैलेड बन गया एकदम। सुबह नाश्ता में भाई ये दाल चीनी मैंने पीसी है। दाल चीनी के वाले ओट्स खा रहे हैं हमारे भाई साहब। सुबह हो गया, तैयारी हो गई है। बस दाल चीनी पीस गई ना, सही पीस गई है ना इसके अंदर। हाँ पीसती सही है। एक बार मेरे साथ ट्रेजेडी हो गया था, इस बारे में नहीं पीसती। हाँ तभी करके मैंने ही पीसी, कड़कड़ की आवाज। इसकी आवाज में कड़कड़ नहीं, इसकी ब्लेड ही टूट गया था। वो भयानक ऐसे मेरा शरीर एकदम डर सा लगने लग गया तब से। मैं तब से मिक्सी में बहुत कम काम करती हूँ। ओट्स में डाल के आया मैंने खाना, मैं कहा चल। हाँ बड़ा फायदा होता है दालचीनी का, आप भी खाया करो, बड़ी सही रहती है। अच्छी होती है। नहीं चाय में भी डाल के पी सकते हो। सैलेड बन गया इसका, इसलिए सैलेड दे दिया। हाँ सब डाल दिया, दाल नाश्ता पैक हो गया। तो भाई सुबह सुबह भैया दोनों जने लगे हुए हैं सार्थक का नाश्ता पैक करने के लिए। आज ही तुम उठे हो लगेंगे। हाँ पहले भी तो मैं ही लगता हूँ, आता हूँ जब कोई चीज बनानी है तो आ जाओ, खड़े हो जाओ। क्योंकि तो फिर एक तरफ दूसरा काम होता नहीं ना जल्दी जल्दी के, लेट ना हो जाए ना, इसीलिए बोलती हूँ। चलो ये टेबल निकाल के रख दिया मंदिर के बाहर हमने, और बस टेबल निकाल के रख दिया पीछे मैंने बाहर। और बस अभी पोछा वोछा लगा हुआ है, सफाई हो गई है, सामान सारा तैयार है हमारा। बस अभी जाऊंगा डॉली को और काकू को साथ में लेकर आऊँगा। हो चुके हैं 1:30 बज चुका है। बस मैं अभी थोड़ी देर में निकलूँगा यहाँ पे से घर पे। डॉली हो रही है तैयार, फिर जाना कचौड़ी वाले के बाद। सामने हमने टेबल टूबल सब निकाल के रख दिया था, बाहर निकाल के रख दिया था। तो और भी जो सामान होगा साथ साथ वो भी बांट देंगे। तो बस अभी मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ घर पे। सबसे पहले प्रसाद भगवान जी के लिए भोग लगेगा, फिर पंडित जी के लिए निकलेगा, उसके बाद भैया वितरण होगा प्रसाद। अभी सारा सामान की सेटिंग भी करनी, क्योंकि सुबह सुबह कस्टमर लगे हुए थे। तो अब मैं घर जाऊँगा और उसके बाद शाम को ये फिर पूरे सामान की सेटिंग हो पैक हो रही है हमारी। ये घर के लिए साइज मैं टोना ले रहा हूँ, साइज़ ये देख, आराम से एक कचौड़ी आ जाएगी और सब्जी भर के पूरी आ जाएगी आराम से। बड़ा है ना, वो पैक हो रखा है हमारा। और कचौड़ी वगैरह सब पैक है। कचौड़ी बनाई है ब्रिजवासी वाले से, हमारे यहाँ पे बहुत मशहूर है भाई साहब ये वाले, मथुरा वाले मेरे बस कस्टमर। आयो मेश भाई आजा, कट बोल यार। होने वाला खत्म, रात खत्म हो गया। कचौड़ी खत्म हो गया, आलू बच गए। अच्छा आलू बच गया, फिर ब्रेड मंगवा लो, ब्रेड बांटते हैं। मेरे पास कस्टमर आ गए, मैं क्या करूँ भाई। ये देख ले तेरे सामने सामान खुला हुआ है। गाइस लंगर खत्म, ऐसी बात नहीं। ब्रेड भी लग गई 3-4। हाँ। चल बढ़िया भाई, बची है एक कचौड़ी खा ले भाई हमारे लिए। कोई नहीं, आ जाओ। माल दे कितना गाइस, इतना कस्टमर भी अभी आने थे हमारे पास। हम 3 बजे का आए हुए हैं, 4:45 हो गए हैं भाई, 2 घंटे हो गए आज तो। चलो बढ़िया यार, हो गया ना, सही हो गया ना भंडारा। गाइस 5:50 हो गए हैं भाई, ठीक है। और ये देखो इतना सारा जो माल है ना, ये खुला हुआ है, सारा कपड़े खुले हुए हैं। और इसको अब समेटता हूँ भाई। ले आया हूँ सामान भाई घर के लिए। तो पहले पंडित जी को देना, पंडित जी के निकालने के लिए देकर उसके बाद हम निकलेंगे दुकान पे बांटने के लिए कचौड़ियाँ।
हाँ रश इतना था उसके पास, भैया के पास लगा हुआ है, बना रहा था मुझे भी कचौड़ी। चाय पीनी है तो ठंडी भी हो गई है बेकार में इसको लेके। तो बस चाय पी लेते हैं। हाँ जी। सोनिया भाभी ने तैयार कर दिया भाई, टाइम हो चुका है 2:45 और हम निकलने की तैयारी है। डोली तैयार हो रही है और सोनिया भाभी ने तैयार कर दिया थाली पंडित जी को। पहले पंडित जी को थाली जाएगी, उसके बाद ऐसे पैकेट बना लिए सबके लिए, घर वालों के लिए, क्योंकि फिर घर वालों को भी दे देंगे या आके दे देंगे, पहले बांट आते हैं फिर, ठीक है ना। ये जा रही है पंडित जी की थाली। जैकेट दे दो पुरानी वाली भाई, सब्जी गिर जाएगी सारी यार, ठीक है ना। मैंने पुरानी जैकेट ले लिया अपनी भाई, सब्जी गिर गई दिक्कत हो जाएगी नई वाली में। पे आ गए हैं भैया और तकरीबन 5:30 हो गए, चाय बनाते हैं और निकलते हैं भैया। एक बात है भाई, जो कचौड़ी बनाई थी, जो सब्जी बनाई है ना, उसने इतनी बढ़िया, और एक बंदे के हिसाब से 4 कचौड़ी से इतनी सब्जी दी है। ये हमारे इससे की है 4 कचौड़ियाँ इस थैली के अंदर ये पड़ी हुई हैं, ये रही काकू की, मेरी, सार्थक की, और ये हमारा धर्म पत्नी है, धर्म की पत्नी है। तो वैसे बहुत अच्छा भंडारा हो गया माता पिता के आशीर्वाद से, और छोले कुलचों का भी अच्छा हो गया था, और ये कचौड़ी का और भी ज़्यादा, मतलब कि लोग तसल्ली से खड़े होकर खा के जाते हैं। हमारे 4-5 सब्सक्राइबर भी आए थे। अब मैं आधा टाइम दुकान पे हूँ, आधा इधर, अभी माल इतना खुला हुआ है, जाकर माल लपेटना है बहुत सारा। चलो ये है कि संगत ने अच्छे तरीके से जी भर के खा लिया है और दुआएं दी हैं, और बाकी ब्रेड भी बच गई थी, चार ब्रेड लग गई बड़ी बड़ी वाली। उसने सब्जी इतनी दे दी थी, मैंने पिछली बारी बोला, मैं भैया सब्जी आपने कम दी थी, कह रहा भैया कोई बात नहीं, उसने पूरा ड्रम भर कर दे दिया था 25 लीटर का। ये समझ लो कि आराम से बढ़िया सब्जी बन गई, लग गई एकदम फर्स्ट क्लास, और सब्जी बहुत टेस्टी बनी, बहुत टेस्टी। कचौड़ी जबरदस्त फ्लेवर आ रहा है, हींग का फ्लेवर कचौड़ी के साथ वैसे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है भाई। अब चाय लेते हैं और निकलता हूँ मैं सीधा शॉप। आते भाई टोस्टर के अंदर मैंने ब्रेड पीस को कुरकुरा कर लिया है और साथ में बॉर्नवीटा बना दूँ। डिनर हमारा आ चुका है भैया, ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, कचौड़ी खा खा के थोड़ा सा हैवी हो गया था, इसलिए एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी ली है बस सभी, क्योंकि थक गए थे, आज बहुत सारा काम किया था भैया, दुकान पे काम भी इतना सारे थान खोले हुए थे, उसको लपेटा, फिर उसको भैया रखा, कस्टमर अटेंड किए, इधर उधर भाग दौड़ के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा काबू मक्खन रखियो, तो इसीलिए भैया अब करते हैं डिनर करने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। बस कंबल में हम बैठ गए हैं भाई। ये जो जैकेट, शुक्र है जैकेट मैंने नहीं डाली थी, टी शर्ट की तो ऐसी तैसी हो गई है, सारी सब्जी गिर गई है। अब मुझे पता नहीं था, वो तरी वाली सब्जी थी भैया, इधर उधर छिटक जाते हैं, आलू की सब्जी थी, कचौड़ी थी, तो वो आपको पता छिटक जाती है। और सब देख रहे थे दुकान पे, पूछ भी रहे थे भैया अभी आपने 2 दिन पहले तो भंडारा किया था, तो आज फिर भंडारा कर रहे हो, तो भैया कई बार रीज़न बताना पड़ता है। फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे कह रहे यार, हाँ वो बात तो सही है। अब जैसे पापा 6 तारीख को पूरे हुए थे जनवरी में ही, और मम्मी 9 तारीख को, 6 को उल्टा कर दो भाई 9 बन जाता है, वही अभी 3 दिन का गैप था, 6, 7, 8, 9 भाई, अब ऐसे ही है। मम्मी पापा के कितने साल हो गए, बेचारी मम्मी अकेली थी, मम्मी गई है, पापा के 27, महीना भी वही है, हाँ, और सिर्फ डेट 2 दिन का फर्क पड़ा बस। हाँ 2 दिन का, और 6 ना 7, 8, 9 2 दिन का, सिर्फ 2 दिन का बस, जरा भी। पापा 96 में गई थी, मम्मी 20 तकरीबन 27 साल बाद, 27 साल बाद भाई, 27 साल, मतलब मम्मी भाई ने बहुत अकेला टाइम बहुत निकाला, मुश्किल इतना होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बता सब कुछ कर ले बच्चों के लिए, हद है सच में, मम्मी की हिम्मत है वैसे। चलो भैया, जो टाइम भैया कट गया। 27 साल इंतजार अकेले करना बड़ा मुश्किल है। और गाइस आज हुआ बड़ा सही चीज़ हुआ, हमारी जो कचौड़ी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद जो ब्रेड थे, तो ब्रेड हम लेकर आए थे, 5 ब्रेड लगी थी, उसमें से 1-2 पीस बच गए थे, तो 2 बच्चे आए ट्यूशन से आ रहे थे, तो मैं खड़ा हुआ था, समेट रहा था सारा सामान, तो कह रहे अंकल कचौड़ी ख़त्म हो गई है, जाते हुए देख कर गए थे, उस टाइम वो कहते हैं हम जा रहे थे, तो पापा छोड़ने जा रहे थे हमें, तो हम वापसी में आए हैं कचौड़ी अब खाने के लिए भैया, वो ख़त्म हो गई है। अब मतलब तो होंगे 7th 8th क्लास के बच्चे होंगे, मेरे को बड़ा थोड़ा सा वो लग रहा है, रॉली करीब आएगा अगर हो। फिर मेरे पास पड़ी थी एक कचौड़ी, मैंने उसको दे दी जो हमने रखी हुई थी, तो मैं घर में तो पड़ी हुई है, वहाँ पे खाने के लिए, दुकान पे खाने के लिए रखी थी, हमने 3 कचौड़ियाँ रखी थी, शिबू भैया ने रखी थी, मैंने रखी थी, डॉली ने हर रखी बार थी। ऐसे ही होता है, कुछ 1-2 हम रख भी मतलब लेते ये हैं। बात बोलनी नहीं चाहिए वैसे मुझे, तो छोटी सी बच्ची थी, मेरे को बड़ा लगा, मैंने उसको दे दिया है, और उसने क्या किया भाई देखो, अपने भाई को दे दी, उससे छोटा भाई था उसका, मतलब
तकरीबन 1-2 साल छोटा लग रहा था, उसने उसको दे दी। तो फिर मेरे पास एक और पड़ी थी, मैंने दे दी। मैंने कहा यार मैं तो बाहर जाके ख़रीद भी सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जिस भैया से मैंने ऑर्डर दिया रखा था तो उसको मैंने बोल दिया था, तो भैया ऐसे कर देना 4-5 कचौड़ी ना और दे देना, क्योंकि सार्थक के लिए भी नहीं बची थी घर पे। जो घर वाली बची थी वो ख़त्म हो गई थी सारी, जो हमने बांट दी थी सारी। और मैं अपना एक पैकेट लेना भूल गया था सिर्फ, उस पैकेट के अंदर 2 ही कचौड़ियाँ थी, वो रखी हुई थी, काकू ने आके खा ली थी। तो फिर मैं शाम को आते हुए भैया से और ले आया था कचौड़ियाँ। मैंने कहा चले यार कोई बात नहीं, उनका ड्रम पतीला वापस करना था, बड़ा सा ड्रम था वो वापस करना था, तो मैंने ले ली थी। तो इसलिए कई बार ऐसे हो जाता है यार, मतलब ऐसे होता है कि ये प्रसाद भैया ख़त्म ना हो, मगर जितनी हमारी हिम्मत थी हमने उतने किया। और आज भी काफ़ी संगत आई हुई थी, काफ़ी लोगों ने भैया ऐसे सोचते रहो कि ना 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 वैसे चलता रहे, पर होता ही नहीं ना। अब ये है कि कईयों गाइस, को बहुत ज्यादा मिल जाता है, कईयों को मिलने के लिए थोड़ा बंदा वो हो अब जाता है। शुरू में सबसे पहले जैसे बांटने लगे थे, मैं तो था नहीं। अब कस्टमर मेरे पास शॉप पर आ गए, तो जैसे मैंने सेटअप सारा करके रखा हुआ था वहाँ पर, अब 2-3 लोग आ गए ढोल वाले डॉली के पास, कह रहे कि दीदी ये आप बांटने लगे हो डॉली। वो कहते हैं तो खड़े ही रहे बेचारे, मैंने कहा अभी रुक जाओ 2 मिनट है भाई, अगर ये आ जाए तो फिर एकदम रश लग जाता है, तो नहीं इस बंदा फिर दे तो पाता वैसे है ढंग संभालना से। बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको हर कोई पता है रश अपने के आप उठा अंदर। उठा के लेने लगता है, तो पीछे वाले बोलने शुरू होते कि हम लोग लाइन पे लगे, हमें नहीं मिला भाई, जो आगे आगे आए वो ले जाते हैं। जैसे टेबल पे रखी कई लोग हाँ, अपने आप तो ही वो उठा अपने आप के उठा ले उठा के जाते हैं। लेते हैं, तो और बंदे को सब्जी फिर जैसे होता है ना। कचौड़ी सूखी है तो सब्जी तो दाल के साथ में देनी पड़ेगी ना यार। कई लोग सूखी भी लेके गए हैं स्पेशली बोल के कि हमें सूखी दे दो, सूखी दे दो। अब घर के जैसे लिए भी बर्थडे सब्जी डलवा के ले गए, ऐसे ही ले जाते हैं। ऐसा कोई बड़ों का दिन होता है या बर्थडे वगैरह होता है तो भैया लंगर कर देता हूँ मैं। बर्थडे, और सबसे बढ़िया, सालगिरह, बड़ों का सब कुछ, जिसमें जितनी हमारी हिम्मत होती है हम कर लेते हैं। सबसे बाकी बढ़िया चलो, है भैया, मतलब भगवान देखो लोग। अपनी चीजें हो ना हो, माँ बाप की चीजें तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जीते जी वो लोग इतनी नहीं सेवा दे पाए, हम लोग कर भी नहीं पाए, तो चलो। ऐसे लगता है भैया। चलो तो क्योंकि बंदे को गाइज, लगता है कि माँ बाप हमेशा हो, पर नहीं, किसी की माँ बाप नहीं होते हमेशा। तो गाइज कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग।